हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणना जायसवाल एंड दिस इज़ माय 7th वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये चीज़। तो पहली हेडिंग है हमारी नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री in a year measured at the prices of the current year. It is also called nominal national income। कहते हैं कि यदि किसी देश के जो नॉमिनल रेजिडेंट हैं, हाँ, उस देश के जो नॉमिनल रेजिडेंट हैं उनके द्वारा करंट ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली प्रोड्यूस की जा रही है उसकी जो मनी वैल्यू है वो जो है किसकी बेसिस पर मेज़र की जा रही है, उसी ईयर के करंट प्राइसेस पर अगर मेज़र किए जाते हैं या कैलकुलेट किए जाते हैं तो ऐसी जो नेशनल इनकम होगी वो क्या कहलाएगी, नॉमिनल नेशनल इनकम। फॉर एग्जांपल समझिए, कहते हैं अगर 2022 में आपको नेशनल इनकम का पता लगाना है, ठीक है, तो 2022 में जो भी करेंट प्राइसेस चल रहे हैं अगर उनकी बेसिस पर नेशनल इनकम या उस देश के में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनके द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो उसी ईयर के, उसी करंट ईयर 2022 के ही ईयर में जो भी करंट प्राइसेस चल रहे हैं उसकी बेसिस पर अगर उसका कैलकुलेशन होता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉमिनल नेशनल इनकम। क्लियर। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट प्राइस, मतलब प्राइसेस जो कि चेंज ना हो रहे हों, ठीक है, तो वो कांस्टेंट कहलाएंगे। डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है, कह रहे इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट अ बेस ईयर प्राइस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। कहते हैं किसी देश के जो भी नॉमिनल रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है, उसकी जो मनी वैल्यू है उसका मेज़रमेंट जो है या जो उसका कैलकुलेशन है वो बेस ईयर की प्राइसेस पर हो तो वो क्या कहलाएगा, रियल नेशनल इनकम कहलाएगा। अब ये बेस ईयर क्या है, जैसे कि 2 ईयर है, 2022 ये क्या हो गया, करंट ईयर, और 2015 ये क्या हो गया, बेस ईयर हो गया। तो कहते हैं अगर बेस ईयर की प्राइसेस पर, मतलब 2015 में जो भी प्राइसेस थे उसकी बेसिस पर अगर हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा बेटा, रियल नेशनल इनकम कहलाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हेडिंग देखिए, नेक्स्ट है नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करेंट प्राइस। जीडीपी का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो जीडीपी है ये नॉमिनल कब कही जाएगी और ये रियल कब कही जाएगी, इसी के बारे में हम समझेंगे। तो कहते हैं या तो नॉमिनल जीडीपी कहें या जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, दोनों ही सेम बात है। डेफिनेशन से समझेंगे। कहते हैं व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर is estimated on the basis of prices of the same year, it is called nominal GDP। नॉमिनल जीडीपी कब कहेंगे, कहते हैं जब जीडीपी का कैलकुलेशन उसी देश, मतलब उसी करंट ईयर में, उसी करंट ईयर के प्राइसेस पर हो, ठीक है ना। मतलब कि 2022 की बात कर रहे हैं, अगर 2022 में हम जीडीपी का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 2022 में जो भी करंट प्राइसेस चल रहे हैं उसकी बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो वो जो जीडीपी आएगी वो क्या कहलाएगी, नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि करंट ईयर में करंट ईयर के प्राइसेस की बेसिस पर अगर जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है तो उसे आप क्या कहेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइस कहेंगे या नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, इट इज़ कॉल्ड रियल जीडीपी। कहने का मतलब कि जब जीडीपी को जब भी कैलकुलेट करते हैं अगर उसका कैलकुलेशन बेस ईयर की प्राइसेस की बेसिस पर होता है, ठीक है,
तो वो जो जीडीपी कैलकुलेट करके पता लगाई जाएगी वो कैसी होगी, रियल जीडीपी होगी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस लिए गए हैं वो बेस ईयर की बेसिस पे लिए गए। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बताया था कि जैसे कि 2022 करेंट ईयर हो गया, 2015 क्या हो गया, बेस ईयर हो गया। तो जब भी हम जीडीपी का पता लगा रहे हैं लेकिन बेस ईयर की बेसिस पे पता लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ फार्मूले याद करने हैं। तो कुछ का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूले से, आपकी बुक में आपने पढ़ाई ही होगा, बहुत सारे फार्मूले हैं और इसके तो 3 फार्मूले हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही फार्मूले को लर्न करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल जीडीपी और रियल जीडीपी। मतलब अगर आपको पता लगाना है कि नॉमिनल जीडीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं या रियल जीडीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, सिर्फ यही एक फार्मूला याद करना है और कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया। अब देखिए एक हेडिंग और बचती है, क्या है, प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस इंडेक्स क्या है, तो डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। इट इज़ एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। कहते हैं ये जो प्राइस इंडेक्स है इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब या तो जीडीपी डिफ्लेटर कहो या प्राइस इंडेक्स कहो, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये प्राइस इंडेक्स होता क्या है, कहते हैं किन्हीं भी 2 टाइम पीरियड है, ठीक है ना, किन्हीं भी 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं तो उनके बीच का जो प्राइस लेवल है, उनके बीच का जो जितना भी प्राइस चेंज हुआ है या प्राइस लेवल चेंज हुआ है। एग्जांपल से देखिए, जैसे 2022 है, ये आपका करंट ईयर हो गया, बेस ईयर क्या हो गया आपका 2015 हो गया। तो ये 2 ईयर हो गया आपकी, और इन 2 ईयर के बीच में हर साल में अपना अपना प्राइस रहा होगा। ठीक है, तो एक साल से दूसरे साल के बीच में प्राइस लेवल में क्या डिफरेंस आया है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। बात समझिए ना, कि मतलब कि किन्हीं भी 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो भी प्राइस लेवल रहा है तो कितना चेंज आया है दोनों के बीच में, वो हमें कौन बताता है, प्राइस इंडेक्स बताता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आपने अभी तक तीनों चीज़ें समझ ली होंगी। रियल जीडीपी समझ लिया होगा और नॉमिनल जीडीपी समझा होगा, प्राइस इंडेक्स भी समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कहते हैं इफ़ नॉमिनल इनकम इज़ ₹500 एंड प्राइस इंडेक्स इज़ 125, तो कैलकुलेट रियल इनकम। बात समझ में आ रही है ना, कि नॉमिनल इनकम तो हमें फॉर्मूला याद किया था, क्या था हमारा फॉर्मूला, रियल इनकम इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो हम इस फॉर्मूले पर सिर्फ एक वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो रियल इनकम क्वेश्चन में गिवन है तो नहीं गिवन है, ठीक है, हम वहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, रियल इनकम लिखा रहने देंगे। नॉमिनल इनकम क्वेश्चन में गिवन है तो जी हाँ गिवन है, कितने हैं, ₹500। और प्राइस इंडेक्स गिवन है क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ वो भी गिवन है, कितना है, 125। और 100 तो लिखा ही है फॉर्मूले में, इंटू 100। अब इन्हें ऊपर नीचे हम काट देंगे, जैसे 100 से 125 को हमने कट किया तो आप देख रहे हैं कितना आ गया, तो आप देख रहे हैं किससे काटा है, 5 से काटा है। 25 5 जा 125, ठीक है। और उसके बाद ऊपर 100 से काट दिया आपने 4 जा से, ठीक है, 25 4 जा 100। और उसके बाद आपका 500 बचा, मतलब 500 इंटू 4 अपॉन 500। आपने 500 इंटू 4 किया तो कितना आ गया, 2000 आ गया, और अपॉन 5, और फिर 2000 डिवाइडेड बाई 5 को आपने ऊपर नीचे काटा तो 5 4 जा 20 और 0 0 मतलब 400 आ गया। तो इससे आपको पता चला कि आपकी जो रियल इनकम थी वो कितनी थी, ₹400। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन है कि कैसे रियल इनकम या नॉमिनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। बात याद रखनी है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लर्न करना है,
अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो कौन सा है, रियल इनकम इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है, वैल्यू को पुट करना होता है। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नॉमिनल GDP इज़ ₹1200 एंड प्राइस इंडेक्स विद बेस इक्वल्स टू 100 इज़ 120, कैलकुलेट रियल GDP। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला एज इट इज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला ये लिखना है जो भी आपने याद किया है। क्या फॉर्मूला याद किया है, रियल GDP इक्वल्स टू नॉमिनल GDP अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ठीक है, अब क्या है, नॉमिनल GDP क्वेश्चन में गिवन है, आप कहेंगे जी हाँ गिवन है 1200। प्राइस इंडेक्स गिवन है, आप कहेंगे 120। 100 जो लिखा है उसे देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे आपको प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है बेटा, 120 गिवन है, और 100 को एज इट इज़ लिख देंगे इंटू 100, ऊपर नीचे कट करेंगे। ठीक है, तो 120 से 1200 को आपने काटा, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 1। ठीक है, और 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आ गया, 1000। तो रियल GDP कितना आ गया बेटा, रियल GDP आ गया ₹1000। देखिए, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके बताए। आगे आप अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का ज़रूर सॉल्यूशन निकाल करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।